हेलो साथियों, इस वीडियो में अपन कक्षा 4 की हिंदी विषय का अध्याय नंबर 4 मेरा गांव का अध्ययन करेंगे। इस कविता को अपन अच्छी तरीके से सरलार्थ के रूप में अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। तो इस वीडियो में अपन इस अध्याय के कठिन शब्दार्थ और इस अध्याय के पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान को भी अपन हल करेंगे। तो अध्याय को अपन शुरू करने से पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। इंद्रधनुष 7 रंगों वाला धनुष जो बारिश में दिखता है। और दून आवाज़, गुनगुन मधुर स्वर में गाना। इठलाता मस्ती से लहराता, पगड़ी सिर पर बांध जाने वाला कपड़ा। उमंग खुशी, महक खुशबू। नटखट शरारती, चंचल हंसमुख। भोर सुबह, चरखी पतंग उड़ाने वाला उपकरण। तो इस कविता को अपन एक एक पद्यांश के रूप में पढ़ेंगे। तो कवि बताता है, इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुन गुन गुन। साँझ सकारे गायों के दल दौड़ जाते रुंझुन रुंझुन। टेटे तोता कुहू कोयलिया, चींची चिड़िया चुनमुन चुनमुन। हो हा हा हू ही टन टन छूटी की धुन। यानी कवि इस कविता में बताता है कि गांव के दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है कि जब इन बारिश होती है तो इंद्रधनुष निकलता है। तो ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष पक्षियों के समान पंख फैला रहा है और पक्षी मधुर गीत गुनगुनाते हैं। और साथ ही बताते कवि कि सुबह और शाम को गांव की गलियों में गायों का झुंड दौड़ता है और उनके पैरों की आवाज़ रुंझुन रुंझुन तरह गूंजती है। और चिड़िया कोयल अपनी मधुर आवाज़ों में गीत गाते हैं। और घंटी की टन टन बच्चों को छुट्टी होने की आवाज़ से खुश होकर वो हो हल्ला करते हैं। तो कवि ने इस पद्यांश में गांव के दृश्य को इस तरीके से बताया। तो अगले पद्यांश को देखते हैं। खेतों में इटलाता गेहूँ मुस्काता सरसों के संग। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दुल्ला बड़े उमंग। अंबर के आंगन में बादल बजा रहे हैं ठप डोल मृदंग। सोधी महक झूमता सावन और मचलते फागुन के रंग। यानी कवि खेती और उसके फसलों के बारे में बता रहा है। तो कवि बताता है कि गाँवों में खेतों में गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही हैं और सरसों के फूलों के साथ मुस्कुरा रही हैं गेहूं की फसलें। और चना ऐसा लगता है मानो कि गुलाबी पगड़ी पहनकर कोई खुशी से दूल्हा बना हो। यानी चने का पौधा ऐसा लग रहा जैसे गुलाबी पगड़ी पहनकर दूल्हा जैसा लग रहा हो। आसमान के आंगन में जैसे बादल ढोल बजा रहे हो और खेतों में सावन की खुशबू झूम रही है और फागुन के रंग बिरंगे रंग मचल रहे हैं। तो कवि ने इस पद्यांश का सरलार्थ इस तरीके से बताया है। घर घर टराते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर। उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी डोर। गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कहीं खो खो का शोर। शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी बोर। यानी कवि इस पद्यांश में बताता है कि गांव की जब सुबह होती है तो उसका दृश्य बहुत ही महक होता है। तो किसान उसमें घरों से ट्रैक्टर को खेतों की ओर ले जा रहे होते हैं और बच्चे तितलियां जैसी रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं और चरखी की डोर से पतंगे संभालते हैं और गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और खो खो जैसे देसी खेल खेलते हुए शोर मचाकर खुश होते हैं। गांव की सुबह बहुत ही प्यारी नटखट होती हैं जैसे शहद सी मीठी होती है। तो इस पद्यांश में कवि ने गांव की सुबह का दृश्य
बताया। आगे इस अध्याय के अपन सरलार्थ को जान लिए, तो अब अपन इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के आंसर अपन देखते हैं। वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही है? वर्तमान में हमारे परिवेश में मक्का, उड़द आदि फसलें हो रही हैं। अलग अलग परिवेश में अलग अलग फसलें हो रही हैं, तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। आपकी परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु, पक्षी दिखाई देते हैं? हमारे परिवेश में पीपल, बरगद, नीम, कीकर, अमरूद, अनार, बेर आदि के पेड़, गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊँट, घोड़ा, गधा आदि पक्षी, चिड़िया, तोता, मोर, कोयल, कौवा, बगुला, कबूतर, तोता, कौवा आदि पक्षी दिखाई देते हैं। गांव के जीवन, शहर के जीवन के बारे में चर्चा करें। गांव के व्यक्तियों का जीवन सरल, शांत एवं प्राकृतिक वातावरण से युक्त होता है। वो सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हैं। शहर के व्यक्तियों का जीवन व्यस्तम, तेज एवं अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है एवं भीड़ भाड़ भरा वातावरण होता है। गाँवों का जीवन खेती एवं पशुपालन पर आधारित होता है, जबकि शहरों का जीवन व्यापार, उद्योग धंधों पर आधारित होता है। तो ये चारों क्वेश्चनों का अपन चौथा क्वेश्चन आपको खुद को करना है, यानी कविता में आए विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें सोचो और लिखो वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है? गेहूँ। कविता में पतंग किसके समान कहा गया है? तितली के समान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साज जकारे, गायों का दल दौड़ते जाते रुंझुन रुंझुन। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। सेदसी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। मिलान करना, किसकी तुलना किससे की गई है? पंछी इंद्रधनुष से, तितली की पतंग से, चना की दूल्हे से, अंबर की आंगन से। ध्वनियों और उनके स्रोत। ध्वनि रुंझुन रुंझुन, गाय गुनगुन, पंछी घर घर, ट्रैक्टर टन टन, घंटी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कविता में बताए गए जीवों के बारे में। गाय, तोता, कोयल, चिड़िया, तितली। कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई है? वसंत ऋतु। सोचिए और बताइए। तो इनका आंसर अपन आगे देखते हैं। पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से इसलिए की गई क्योंकि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा और सुंदर होता है, वैसे ही पंछी भी अनेक रंगों के होते हैं। आकाश में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। उनके पंख उड़ान इंद्रधनुष जैसी शोभा बिखेरती है। चने को गुलाबी पगड़ी क्यों बताया है? चने को गुलाबी पगड़ी पहने इसलिए बताया गया क्योंकि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे खेतों में चना गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर खड़ा हो। ये सुंदर उपमा है जो खेत की शोभा को दर्शाता है। अनुमान और कल्पना आधारित हैं। बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियाँ देखी? बादलों में रुई के ढेर जैसी आकृति, रेशम के धागों जैसी महीन लहरदार आकृतियाँ, कई बार जानवरों, पक्षियों, पहाड़ों जैसी परिचित आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? वह किस तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं? यदि मैं चिड़िया होती तो मैं अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाती। यहाँ पे पंख लिखना है अपने को, गलती हो गई थी यहाँ पे। यदि मैं चिड़िया होती तो पूरी दुनिया उड़कर घूम लेती, बिना वो भी किसी पासपोर्ट के। यदि मैं चिड़िया होती तो मैं अपनी सुरीली आवाज़ से पूरी दुनिया के सवेरा होने का संदेश देती।
मैं अपने सुंदर नेत्रों से इस विश्व का संपूर्ण चित्रण अपनी आंखों में बसा लेती। यदि मैं चिड़िया होती तो मैं अपना घोंसला एक बड़े पेड़ पर बनाती ताकि मुझे कभी हानि न पहुंचा सकते। अपने गांव शहर की सुबह कैसी होती लिखिए। गांव में सुबह की शुरुआत जल्दी होती है। सूर्योदय के साथ लोग उड़ जाते हैं। पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती। वातावरण शांत और शुद्ध होता है। भाषा की बात में संज्ञा देखनी, इसमें विशेषण देखना और क्रिया देखनी है। तो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आपके सामने लिखी हुई है। और नीचे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि से मिलते जुलते शब्द बनाएं। तो ये शब्द भी आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर लिख रखे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं। हंसना का रोना, और साँझ का सुबह, मीठी का कड़वी। तो बच्चों, कक्षा 4 का हिंदी का ये पाठ अच्छी तरीके से अपने अध्ययन किया। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।